चैप्टर 12 वन मैन आर्मी। गैंग के लीडर के इशारा करने पर गैंग के एक आदमी ने गाड़ी से रॉड निकालकर उस लीडर को दे दी और सभी आदमी वीरेंद्र से दूर हटकर खड़े हो गए। वह गैंग का लीडर वीरेंद्र के पास आया और रॉड से उसका मुंह तोड़ने के लिए रॉड को हाथ से पीछे की तरफ ले जाकर घुमाकर आगे वीरेंद्र के मुंह पर मारने के लिए लाया। वीरेंद्र ने मौत देखने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। 5-10 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। वीरेंद्र ने आंख खोलकर देखा कि वह रॉड उसके मुंह से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी ने हाथ से पकड़कर रोक ली थी। रॉड को रोके हुए उस हाथ को देखते हुए वीरेंद्र उस इंसान के चेहरे तक देखने के लिए अपना सर ऊपर की तरफ करने लगा। उसने देखा कि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि राज था। राज ने रॉड को उस लीडर के हाथ से खींचकर अपने हाथ में ले लिया। वह लीडर गुस्से में चिल्लाकर अपने आदमियों से बोला, खत्म कर दो इसे भी। राज ने हाथ से इशारा करके सबको रोककर कहा, 1 मिनट, तुम लोगों से इसने उस रात पंगा लिया था, उसका हिसाब तुमने इसे आज इतना मार मार कर ले ही लिया, तो फिर क्यों इसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो? मेरा कुछ नहीं लगता ये, पर अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इसे अपने हाल पर छोड़कर शांति से चले जाओ तुम सब। उस लीडर ने राज की बात सुनकर अपने एक आदमी को इशारा किया और वह आदमी भागकर वीरेंद्र को मारने उसके पास जाने लगा। वह आदमी वीरेंद्र के मुंह पर अपने हाथ में बंधी हुई चैन से मारने ही वाला था कि हाथ वीरेंद्र के गाल को छूने से पहले ही राज ने रॉड को घुमाकर उस आदमी के सर में मार दिया और वह आदमी वहीं ढेर हो गया। राज ने कहा, मैं यहाँ प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम लोग वायलेंस पे उतर रहे हो। कहा ना उसने गलती की और तुमने गलती से ज़्यादा सज़ा दे दी, तो फिर अब क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? उस गैंग का एक आदमी राज पर पीछे से वार करने आया कि राज ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और 4-5 चाटे लगाकर बोला, प्यार से बात समझा रहा हूँ, समझ नहीं आती तुझे? यह देखकर उस लीडर को गुस्सा आ गया और उसने सबको एक साथ जाने को कहा। वो सभी राज को घेर कर खड़े हो गए थे और राज के ठीक बगल में वीरेंद्र अधमरा सा गिरा हुआ था। राज ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट उतारी। उसकी फिटनेस उसके शरीर पर साफ नजर आ रही थी। उसके 6 पैक, एब्स, चेस्ट, बाइसेप सब देखकर लग रहा था मानो वह रोज जिम जाता हो। राज ने नीचे झुककर शर्ट वीरेंद्र को देकर कहा, कुल 2 जोड़ी कपड़े हैं भाई मेरे पास, अब इस लड़ाई में खराब हो गए तो कल क्या पहन कर आऊँगा, इसका ध्यान रखना ज़रा। इतना कहकर राज खड़ा हुआ और बोला, आ जाओ सारे। वो सब राज की तरफ एक साथ भागे उसे मारने के लिए। राज ने एक एक करके सबको मारा और इतना मारा कि वो लोग अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं दिख रहे थे। उन सब के ढेर हो जाने के बाद राज उस गैंग के लीडर की तरफ बढ़ने लगा। माना उस लीडर के पास काफ़ी गुंडे और थे जिन्हें वह एक कॉल पर बुला सकता था, लेकिन उस वक्त मौके पर कोई भी गलत कदम उठाना उसकी जान के लिए नुकसानदायक हो सकता था। और राज को अपनी तरफ बढ़ता देख उसके पसीने छूट रहे थे। जैसे ही राज उसके पास पहुंचा वह लीडर बोला, हाँ हाँ मान लिया, सही कहा आपने, इसे इसकी गलती की सज़ा मिल गई है तो क्यों परेशान करना बेवजह। चलो भाई खड़े हो जाओ सब, वापस चलते हैं। राज समझ गया था कि वह लीडर डर के मारे ये सब बोल रहा था। राज ने उन्हें जाने दिया। जाते वक्त जैसे ही वो सब गिरते पड़ते गाड़ी में बैठने वाले थे, राज ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा, 1 सेकंड। राज की आवाज़ सुनकर वो सभी राज की तरफ मुड़े। राज ने कहा, हो सके तो इस लड़ाई को आज यहीं ख़त्म करते हैं। ये मत सोचना कि किसी दिन अकेला होगा तो देख लेंगे। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ और जब तक इसे इसकी गलती की सज़ा दे रहे थे तुम लोग, तब तक मैंने तुम्हें रोका भी नहीं, लेकिन तुम हद पार करने वाले थे तो मुझे बीच में आना पड़ा। और ये चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुंबई की एक बहुत बड़ी गैंग के कुछ आदमी मुझसे पिट कर गए। उस लीडर ने डर के साथ झूठी हंसी दिखाकर राज से कहा, जी सर, आज के बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी। राज ने कहा, 10,000 रुपये चाहिए मुझे। उस लीडर ने कहा, 10,000 रुपये किस लिए? नहीं मतलब हम दे देंगे, पर किस लिए चाहिए थे, बस इतना पूछ रहा था मैं तो। राज ने कहा, जिस टशन के साथ अंदर आते वक्त तुमने ये कॉलेज का दरवाज़ा तोड़ा है, उसकी मरम्मत तो करानी पड़ेगी ना। शुक्र मनाओ कि पार्टी के शोर की वजह से अंदर तक आवाज़ नहीं गई, वरना तुम लोगों का डर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता आज। उस लीडर ने गाड़ी से 10,000 रुपये निकाल कर राज को दे दिए और वो सब वहाँ से चले गए। राज वीरेंद्र के पास आया और उसने अपना हाथ वीरेंद्र की तरफ बढ़ाया। वीरेंद्र ने राज को अपना हाथ नहीं दिया। राज ने कहा, अभी अकेले जाने की तो हिम्मत है नहीं तुम्हारी, दोस्त तुम्हारे भाग चुके हैं, तो क्या पार्टी खत्म होने तक यहीं लेटे हुए सबके बाहर आने का इंतजार करना है? यह सुनकर वीरेंद्र ने राज को अपना हाथ दिया और राज ने उसे सहारा देकर बेंच पर बैठाया। राज ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। राज कॉलेज के मेडिकल रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसने वीरेंद्र के घाव साफ करके उन पर दवा लगा दी। वीरेंद्र को डर था कि कहीं राज सबको ये ना बता दे कि वीरेंद्र आज गुंडों से बुरा पिटा और राज ने उसे बचाया। क्या लगता है आपको, क्या राज सबको ये सब बताने वाला था? क्या राज वीरेंद्र की इज्जत मिट्टी में मिला देगा सबके सामने? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।